नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राज्य की कमान संभाले आज एक महीना पूरा हो गया है। इस एक महीने में सीएम योगी ने अपने कई कामों से विरोधियों को चुप कर दिया। पिछले 30 दिनों में योगी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जो एक सीएम और नेता के तौर पर उनकी अलग पहचान बनाते हैं। तो आइए जानते हैं योगी सरकार के यानी योगी 2.0 के वो 40 फैसले कौन कौन से थे। योगी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया। मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ाया। 15 करोड़ लोगों को राशन आगे भी मिलता रहेगा। योगी सरकार सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 15 मिनट और शहरी क्षेत्र में अधिकतम 7 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। 2 साल के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फिर होगी। 100 दिन में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है यूपी सरकार। भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनता से जुड़ी समस्याओं में अनदेखी करने के मामले में डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद सस्पेंड हुए। सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस बल के लिए 86 राजपात्रित और 5295 अराजपात्रित नए पदों को शासन की मंजूरी मिली। पिछले 20 दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई है, जिसमें 25 माफिया, डीजीपी ऑफिस और 8 शासन की तरफ से चिन्हित किए गए थे। मुख्यमंत्री के नवरात्रि पर्व के पहले दिन से महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। एंटी रोमियो स्क्वाड वापस शुरू किया गया। मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन की वापस शुरुआत की गई। हर दिन सरकार के एक मंत्री की मौजूदगी में जन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए गए। मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर में दौरा कर विभिन्न योजनाओं से जुड़ी समीक्षा बैठक की। योगी सरकार ने श्रावस्ती जनपद से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। कम साक्षरता वाले जिलों में विशेष फोकस करने की बात कही गई। लापरवाही और भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए डीएम औरैया सुनील वर्मा को सस्पेंड किया गया। पेपर लीक होने के आरोप में बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड कर अरेस्ट किया गया। पिछले 20 दिनों में 100 से ज्यादा माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चला गया। मुख्यमंत्री योगी ने सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों की 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने का काम भी दिया और निर्देश दिए। योगी सरकार ने युवाओं को 9.74 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई शुरू की। योगी सरकार ने 2 अप्रैल को प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। अब यूपी में होमगार्ड के पदों पर 20% महिलाओं की भर्ती होगी। 100 दिन में शुरू होगी प्रक्रिया। 1 महीने में अगले 3 महीने, 6 महीने और 5 साल का खाका तैयार कराया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कई आईएएस अधिकारी के तबादले, तो कई अधिकारियों को वेटिंग लिस्ट में डाला गया। अपने क्षेत्र में नागरिकों की समस्या के तुरंत निस्तारण के लिए रात में अपनी तैनाती स्थल पर एसडीएम, सीओ और तहसीलदार को सीएम ने दिए निर्देश। यूपी में महिला होमगार्ड को एंटी टेररिस्ट मॉड्यूल का प्रशिक्षण देने के लिए निर्देश दिए गए। सरकारी कर्मचारियों के लंच का समय निर्धारित किया गया। दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक लंच का टाइम रखा गया। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि के पट्टे का स्वीकृति पत्र दिया गया। अगले 6 महीने में 2.51 लाख आवास बनाने का लक्ष्य लेकर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए। भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनता से जुड़ी समस्याओं में अनदेखी करने के मामले में असिस्टेंट कमिश्नर प्रभारी वाणिज्य कर सचल दल इकाई बस्ती आशुतोष मिश्रा को सस्पेंड किया गया। बिना मानचित्र स्वीकृति के इमारत निर्मित किए जाने के मामले में अवर अभियंता गाजियाबाद विकास प्राधिकरण शिव ओम को सस्पेंड किया गया। यूपी पुलिस आधुनिकीकरण आयोग का कार्यकाल 30 जून 2022 तक बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सीतापुर में आमजन की सुविधा के लिए नई पुलिस चौकी गणेशपुर स्थापित करने का फैसला किया गया। गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए राज्य में कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाने लगी। योगी सरकार आयुष्मान भारत योजना से महिला और पुरुष होमगार्ड जवानों का स्वास्थ्य बीमा कराएगी। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के आरोप में झांसी प्रखंड बेतवा नहर झांसी अधिशासी अभियंता को सेवा से हटाने का आदेश दिया। अधिकारी से 77,41,000 की वसूली भी की जाएगी। उप निबंधक कार्यालय कानपुर देहात के लिए पद सृजन की स्वीकृति दी गई। अयोध्या में नियमित रामलीला का आयोजन किया जाएगा। हस्तिनापुर, मेरठ और गोरखपुर में प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना करने के निर्देश दिए गए। बनारस में संत रविदास संग्रहालय व सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करने के निर्देश दिए गए। सभी कैबिनेट मंत्री अब फील्ड में जाएंगे। कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 18 मंडलों के लिए
कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। ये टीमें हर मंडल में 72 घंटे का प्रवास करेंगी। यूपी में पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन करने को लेकर योगी ने मंजूरी दी है। प्रदेश में आने वाले 5 सालों में मेडिकल प्रोफेशनल सीटें दोगुनी होंगी, जिसमें 5 सालों में एमबीबीएस की 7,000, पीजी की 3,000, नर्सिंग की 14,500 और पैरामेडिकल की 3,600 सीटों को बढ़ाया जाएगा। यूपी की 100 गांव पंचायतों में खिलाड़ियों को मिलेगी ओपन जिम की सौगात। यूपी में अब नए स्थानों पर माइक और लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों के 20,000 पद पर नियुक्ति प्रक्रिया अगले 6 महीने में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी आंगनबाड़ी में काम कर रही महिलाओं और स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाया जाएगा। तो भैया कुछ इस तरह से 1 महीने के अंदर योगी सरकार ने ये 40 फैसले लिए। बाकी तमाम अपडेट्स को पढ़ने के लिए पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।